हेलो स्टूडेंट, कल तक हमने एस्केरस की देह गुहा के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो देखो दो टॉपिक हमने पढ़ लिए। एक तो एस्केरस का बाह्य आवरण, बाह्य आवरण में होता क्या क्या, उसके बीच में एक गुहा होती है, गुहा क्या होती है इसके बारे में पढ़ लिया। अब दो चीजें और रह गई इस पे पढ़ने की, जननांग और जीवन चक्र। ठीक, तो एस्केरस ये तो आप जानते हैं कि एस्केरस एक लिंगी होता है, मतलब विपरीत लिंग, दोनों अलग अलग लिंग अलग अलग जंतु में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे मानव या इंसान क्या होता है, एक लिंगी होता है, केंचुआ द्विलिंगी होता है। ठीक, तो एस्केरस में भी अलग अलग लिंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम नर एस्केरस की बात करेंगे, मतलब नर जननांग की बात करेंगे कि एस्केरस के नर में जननांग क्या हो, कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। तो अगर नर एस्केरस की अगर हम बात करें तो ये मादा एस्केरस से थोड़ा विपरीत होता है, थोड़ा अलग होता है। जैसे इसमें जो वृषण होता है और शुक्रवाहिनी होती है। शुक्रवाहिनी का काम होता है, शुक्राणु इससे जाते हैं। जो वृषण में शुक्राणु होते हैं वो शुक्रवाहिनी से जाते हैं। तो देखो थोड़ा ही अंतर होता है। जो वृषण होता है, जहाँ पर ये दोनों शुक्रवाहिनी मिलती है वहाँ पर वृषण होता है, और इसके ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। और ये स्वतंत्र लटका हुआ अलग रहता है। और नीचे जो होता है ये कंटिकाएं होती हैं, जो शुक्राशय होता है जहाँ पर शुक्राणु स्थित होते हैं, ये कंटिकाएं जहाँ पर मैथुन या पीनियल कंटिकाएं होती हैं वहाँ से जुड़ा रहता है। और ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, तो कि जो नर एस्केरस होता है उसका पश्च छोर मुड़ा हुआ होता है, और जो मादा एस्केरस होती है उसका मुड़ा हुआ नहीं होता, उसका सीधा होता है। ये एक पहचान होती है। और नर एस्केरस छोटा होता है, मादा एस्केरस क्या होती है, बड़ी होती है। ये चित्र आपकी बुक्स में दिया है, उससे देख लेना। यहाँ से जो शुक्राशय होता है उसका निर्माण होता है और ऊपर की ओर जाता है। इसमें शुक्राणु होते हैं। जब रिलीज होते हैं मैथुन प्रक्रिया के दौरान, शुक्राणु रिलीज होते हैं तो वो शुक्रवाहिनी से होते हुए वृषण में जाते, वृषण से होते हुए मैथुन अंग तक पहुँचते हैं। ठीक, तो इसमें सभी के हमको अलग अलग टॉपिक के बारे में लिखना पड़ेगा। जितने भी इसके जनन अंग होते हैं सबके बारे में अलग अलग लिखना होगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम एस्केरस जनन तंत्र। जनन तंत्र, जीवन चक्र बाद में डालेंगे, पहले जनन तंत्र डालें। एस्केरस और डाल लेना, एस्केरस जनन तंत्र। नर डाल लेना, नर एस्केरस जनन तंत्र, नर एस्केरस जनन तंत्र। इसमें लिखना है एस्केरस में केवल लैंगिक जनन होता है। एस्केरस में केवल लैंगिक जनन होता है। इसके जननांग अत्यधिक विकसित, इसके जननांग अत्यधिक विकसित, एवं एक लिंगी होते हैं, एवं एक लिंगी होते हैं। नर एवं मादा एस्केरस में स्पष्ट, नर एवं मादा एस्केरस में स्पष्ट लिंग भेद होता है।
नर एवं मादा एस्केरस में स्पष्ट लिंग भेद होता है। इसमें निम्नलिखित अंग होते हैं। इसमें निम्नलिखित अंग होते हैं। ठीक, नंबर 1 डालेंगे वृषण या टेस्टिस। नंबर 1 वृषण या टेस्टिस। नर एस्केरस एक वृषणी होता है। नर एस्केरस एक वृषणी होता है, जबकि इंसान में 2 वृषण पाए जाते हैं। ठीक, और नर में केवल एक ही वृषण पाया जाता है। नर एस्केरस एक वृषणी होता है। वृषण लंबी महीन एवं कुंडलित नलिका। वृषण लंबी महीन एवं कुंडलित नलिका जैसा शरीर के, कुंडलित नलिका जैसा शरीर के 2/3 पश्च भाग की, 2/3 पश्च भाग की स्यूडोसील में फैला होता है। स्यूडोसील में फैला होता है, मतलब ये शरीर का 2/3 होता है। जितना शरीर होता है उसका 2/3 होता है क्या? वृषण। स्यूडोसील में फैला होता है। अपने समीपस्थ छोर, अपने समीपस्थ छोर पर यह बंद रहता है। समीपस्थ छोर पर यह बंद रहता है। दूरस्थ छोर पर यह शुक्र वाहिनी में खुलता है। दूरस्थ छोर पर यह शुक्र वाहिनी में खुलता है, मतलब इधर तक तो ये वृषण रहता है, इधर क्या होता है, इधर से शुक्र वाहिनी स्टार्ट हो जाती है। शुक्र वाहिनी में, अब शुक्र वाहिनी कहाँ पर खुलती है? शुक्राशय में खुलती है। मतलब इधर से इस साइड का होता है वृषण, ये जो हिस्सा होता है इतना, ये होता है वृषण का हिस्सा। इसके ऊपर होता है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी कहाँ अटैच होती है? शुक्राशय में अटैच होती है। ठीक, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे शुक्र वाहिनी। दूसरी हेडिंग डालेंगे शुक्र वाहिनी। इसमें लिखेंगे यह वृषण जितनी ही मोटी, यह वृषण जितनी ही मोटी परंतु कम लंबी और सीधी होती है। यह वृषण जितनी ही मोटी परंतु कम लंबी व सीधी होती है। वृषण जितनी ही मोटी होती है लेकिन वृषण से लंबी कम होती है, वृषण ज़्यादा लंबा होता है। ठीक, बाहर से इसमें और वृषण में कोई अंतर नहीं होता है। बाहर से इसमें और वृषण में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन भीतरी स्तर पर समानता में विभेद होता है। भीतरी स्तर पर इसकी समानता में विभेद होता है। ठीक,
भीतरी स्तर पर क्या होता है, भीतरी स्तर में इसमें गुहा स्थित होती है, थोड़ा अंतर होता है, लेकिन बाहरी स्तर पर अगर देखा जाए तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अब तीसरा नंबर डालेंगे शुक्राशय। तीसरा नंबर है शुक्राशय। शुक्र वाहिनी एक लंबी सीधी और काफी मोटी नलिका में खुलती है। शुक्र वाहिनी एक लंबी सीधी एवं काफी मोटी नलिका में खुलती है। शुक्र वाहिनी एक लंबी सीधी एवं काफी मोटी नलिका में खुलती है, जिसे शुक्राशय कहते हैं, जिसे शुक्राशय कहते हैं। अब जो शुक्र वाहिनी है ये काफी मोटी लंबी नलिका में खुलेगी, मतलब शुक्र वाहिनी से मोटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं, जिसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय शरीर के पिछले भाग में फैला रहता है। शुक्राशय शरीर के पिछले भाग में फैला रहता है और परिपक्व शुक्राणुओं के भंडारण का कार्य करता है, और परिपक्व शुक्राणुओं के भंडारण का कार्य करता है। मतलब जो शुक्राशय होता है उसमें परिपक्व शुक्राशय भंडारित रहते हैं। ठीक, जैसे इंसानों में शुक्राशय कहाँ बनते हैं, अंडकोश में। अंडकोश में लगभग 250 प्रकार के अंडकोश के अंदर 250 प्रकार के वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। वहाँ पर अंडकोश का में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषणीय पिंडक के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, आगे लिखो, पीछे की ओर एक पीछे की ओर एक यह एक स्खलन नलिका में खुलता है। पीछे की ओर यह एक स्खलन नलिका में खुलता है, जिसकी दीवार मोटी एवं पेशीय होती है। जिसकी दीवार मोटी एवं पेशीय होती है। ठीक, तो ये स्खलन नलिका होती है। यहाँ पर एक पतली नलिका होती है जिसे हम कहते हैं स्खलन नलिका। अब आगे चौथी हेडिंग डालेंगे स्खलन नलिका। एक क्रम में सीधे पढ़ते जाएंगे, मतलब इस साइड से ऐसे बढ़ते जाएंगे। यह छोटी सी सकरी ग्रंथि एवं पेशी नलिका होती है। ग्रंथिल एवं पेशी नलिका होती है। ग्रंथिल एवं पेशी नलिका होती है। ठीक, पेशी नलिका क्या होती है, संकुचनशील होती है, मतलब उसमें संकुचन की गति होती रहती है। जो पेशियों में भी संकुचन होता है, मतलब पेशियां संकुचनशील होती हैं। अगर पेशी शब्द कहीं भी आए तो उसका मतलब आप समझ लेना कि ये पेशियां क्या संकुचनशील होती हैं, मतलब गति करती रहती हैं, संकुचनशील होती हैं। जो अधर तल की ओर से
मलाशय के पिछले भाग में खुल जाती हैं, मलाशय के पिछले भाग में खुल जाती हैं, मलाशय के पिछले भाग में खुल जाती हैं। इसीलिए मलाशय का यह भाग अवस्कर मार्ग कहलाता है, इसीलिए मलाशय का यह भाग अवस्कर मार्ग कहलाता है। ठीक, अब हेडिंग डालेंगे अवस्कर मार्ग, 5वीं हेडिंग है अवस्कर मार्ग। अवस्कर मार्ग, ठीक, तो जब ये अवस्कर मार्ग में खुल जाता है तो अवस्कर मार्ग कहाँ खुलता है? अवस्कर मार्ग सीधे बाहर की ओर खुलता है। ठीक, जो बाहर की ओर खुलता है तो बाहर का स्थान क्या है? अवस्कर द्वार कहलाता है, जिससे ये अपने सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? बाहर करता है। अवस्कर मार्ग में लिखो, यह छोटा सा कक्ष होता है, यह छोटा सा कक्ष होता है। और मध्य अधर रेखा में, और मध्य अधर रेखा में अवस्कर द्वार से बाहर खुलता है, अवस्कर द्वार से बाहर खुलता है। अब 6वीं हेडिंग डालेंगे पीनियल सीटी। पीनियल सीटी, पीनियल सीटी क्या होती है? ये पीनियल जो कटकाएं होती हैं ये होती है पीनियल सीटी। जो पीनियल कटकाएं होती हैं, हुक जैसी संरचना होती है, इसे पीनियल सीटी कहते हैं। अवस्कर मार्ग के पृष्ठभाग में, अवस्कर मार्ग के पृष्ठभाग में, अवस्कर मार्ग के पृष्ठभाग में दो छोटी छोटी संकुचनशील थैलियां होती हैं, दो छोटी छोटी संकुचनशील थैलियां होती हैं। इन्हें पीनियल कोश कहते हैं, इन्हें पीनियल कोश कहते हैं। इन दोनों में एक एक, इन दोनों में एक एक क्यूटिकल की बनी सुई जैसी, क्यूटिकल की बनी सुई जैसी पीनियल सीटी या पीनियल कटकाएं होती हैं, पीनियल सीटी या पीनियल कटकाएं होती हैं। मतलब यहाँ दो थैलियाँ होती हैं, इन दोनों थैलियों में से एक एक पीनियल सीटी या पीनियल कटकाएं निकलती हैं, मतलब सुई जैसी संरचनाएं निकलती हैं। अब नीचे वाली लाइन से आपको लिखना है शुक्राणु, एक हेडिंग डालना है, नीचे वाली लाइन से लिखना है और शुक्राणु डालना है। शुक्राणु कि जो नर में शुक्राणु होते हैं वो कहाँ से कहाँ की ओर ट्रेवल करते हैं। देखो, नर में बनते हैं शुक्राणु और मादा में बनते हैं अंडाणु। ठीक, ये तो आप जानते हो कि नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो नर से जब शुक्राणु बनते हैं तो कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके जाते हैं, इसमें लिखना है परिपक्व शुक्राणु। जब शुक्राणु परिपक्व हो जाता है, परिपक्व शुक्राणु
शुक्रवाहिनी, परिपक्व शुक्राणु शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। परिपक्व शुक्राणु शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। मतलब जो शुक्रवाहिनी होती है इससे कहाँ एकत्रित होते हैं? शुक्राशय में इसमें एकत्रित होते रहते हैं। और मैथुन के समय अवस्कर द्वार से निकाले जाते हैं। और मैथुन के समय अवस्कर द्वार से निकाले जाते हैं। जब मैथुन प्रक्रिया होती है तो ये अवस्कर द्वार से बाहर निकाले जाते हैं। शुक्राणु विचित्र प्रकार का पूंछ रहित, शुक्राणु विचित्र प्रकार का पूंछ रहित और अमीबा की भांति असममित आकार का होता है। और अमीबा की भांति असममित आकार का होता है। देखो इंसानों के शुक्राणु की अगर बात की जाए तो इंसानों के शुक्राणु ऐसे होते हैं। ठीक, इंसानों के शुक्राणु में क्या होता है? पूंछ होती है जिससे उसको ट्रेवल करने में आसानी होती है। और जो एस्केरस का शुक्राणु होता है अमीबा के जैसा असममित आकार का होता है, इसमें पूंछ नहीं होती है। और इसमें अमीबा के जैसे पादाप बनते हैं जिससे ये ट्रेवल करता है। अब जैसे इंसानों का जो शुक्राणु होता है, जो मानव का शुक्राणु होता है, उसमें ट्रेवल के लिए गति कहाँ से मिलती है ये आपको बताना नहीं है, ये बायोलॉजी लिखना नहीं है। ये क्लास 12 की बायोलॉजी में जो बायोलॉजी से पढ़ते हैं उसमें इसको विस्तार से बताया गया है। इसमें केंद्रक होता है बीच में, ठीक। और अगर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी संरचना में एक भाग ऐसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियाज स्थित होते हैं। ऊपरी हिस्से को कहते हैं एक्ट्रोसोम, ठीक। तो क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको क्या ऊर्जा देता है ट्रेवल करने के लिए, पूंछ को हिलाने के लिए। जैसे ही पूंछ हिलाता है ये आगे की ओर गति करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से इसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जो केंद्रक होता है उससे आनुवांशिक गुण मिलते हैं, ठीक। तो इसमें ट्रेवल करने के लिए पादाभ होते हैं, पादाभों के द्वारा वो ट्रेवल करता है। तो देखो नर और एस्केरस के शुक्राणुओं में अंतर होता है। और शुक्राणु जब ट्रेवल करके मादा की योनि में पहुंचते हैं तो और तेज गति से ट्रेवल करने लगते हैं। और कहाँ तक ट्रेवल करते हैं? जब तक वो अंडाणु से मिल नहीं जाते, ठीक। सबसे पहले ये हिस्सा अंडाणु की दीवार को भेदता है और उसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक। तो वो आगे प्रोसेस है, वो आपके इसमें है नहीं, ठीक। इसमें आपको सिर्फ इतना जानना है नर का शुक्राणु और एस्केरस के शुक्राणु में अंतर होता है। नर के शुक्राणु में पूंछ होती है, एस्केरस के शुक्राणु में पूंछ नहीं होती है, ठीक। तो आज के वीडियो में सिर्फ आपको नर एस्केरस के बारे में बताया है और इसका चित्र भी बना लेना। कल के वीडियो में हम मादा एस्केरस के बारे में बताएंगे, ठीक।